हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं और आपको कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में, और उसका उदाहरण बिल्कुल इजी तरीके से और बिल्कुल सरल तरीके से उसका कई प्रकार के उदाहरण, डेफिनेशन और उदाहरण दोनों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये रहा बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर का भी, ठीक है। आपको इसमें हम दिखाएंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके अलंकार कितने नंबर का आता है और किस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखिए यमक अलंकार का आपको अगर डेफिनेशन परिभाषा अच्छी तरीके से याद है तो आप यमक अलंकार का ही लिखेंगे। अगर आपको रूपक अलंकार का बहुत अच्छा डेफिनेशन परिभाषा और इसका उदाहरण आता हो तो आप रूपक अलंकार का लिखेंगे, ठीक है। यमक अलंकार का अगर आप परिभाषा लिख रहे हैं तो उसका उदाहरण लिखेंगे। अगर सिर्फ परिभाषा लिख रहे हैं तो आपको एक ही नंबर मिलेगा। अगर उदाहरण भी लिखेंगे तो 1 + 1 = 2 नंबर। आपको यहाँ से 2 नंबर का जो अलंकार होता है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है क्लास 12th में, ठीक है। ये क्लास 10th में भी आता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है। तो काव्य की शोभा बढ़ा देने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ा देने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले शब्दालंकार और फिर उसके बाद अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और इसका उदाहरण। तो यहाँ पे देखिए अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार का बिल्कुल हम सरल तरीके से आपको देखिए, आपके बुक में बहुत ही कठिन कठिन दिया होगा, बहुत ही हार्ड दिया होगा अनुप्रास अलंकार का परिभाषा और उदाहरण, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अनुप्रास अलंकार का बिल्कुल सरल तरीके से इसका परिभाषा और उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो आपको हमारी पूरी बात समझ में नहीं आएगी और आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। इससे पहले और भी हमारे जैसे ज़रूरी बात है कि एक हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल लवली है, ठीक है। आप लोग हमारे टेक्निकल लवली यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जानेंगे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो जहाँ किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए कितना छोटा सा इसका परिभाषा है, ठीक है, और सिंपल सा। जहाँ किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होती है। अब आप इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, इसका जो उदाहरण अनुप्रास अलंकार का है वो है रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, जो कि आप एक साधारण भाषा में साधारण शब्दों में इसे ऑलवेज सुनते रहते हैं, रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किस प्रकार ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। ये पहचानने के लिए भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप 12th के बाद कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये ज़रूर आता है इसको पहचानने के लिए, ठीक है, उदाहरण दिया होता है। तो इसको आप किस प्रकार पहचानेंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि ये अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो परिभाषा है अनुप्रास अलंकार का वो क्या है, जहाँ किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो, मीन्स कि कोई भी शब्द जहाँ बार बार आता हो, यानी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आप देख रहे हो कि बार बार आया हुआ है, मतलब कि कई बार आया हुआ है, तो वो है र, ठीक है। यहाँ पे जो र दिया हुआ है ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। इसमें कितने र है, 4 है। तो इसलिए इस र शब्द की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे और भी इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि त शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ पे शब्दालंकार के कितने 3 है,
तो अनुप्रास हम देख चुके, अब देखेंगे यमक अलंकार। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यमक अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन प्रत्येक बार बार उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। मीन्स कि एक शब्द जो है वो एक से अधिक बार किसी भी शब्द में प्रयोग हो रहा है, लेकिन उसका जितने बार हो रहा है उसका उतने बार अलग अलग अर्थ हो। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है, लेकिन प्रत्येक का अर्थ क्या हो, बार बार उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, उसे ही यमक अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं कि उधो जोग जोग हम ना है, कितना छोटा सा और सरल उदाहरण है यमक अलंकार का। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो, तो यहाँ पे देखिए जोग जोग जो है वो कितने बार प्रयोग है, उदाहरण में 2 बार प्रयोग है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग। यहाँ पे एक जोग है, उसका अर्थ है योग साधना से। एक जोग का अर्थ क्या है, योग साधना से। ठीक है, 2 जोग दिए हुए, एक जोग का अर्थ है योग साधना से और एक जोग का जो अर्थ है वो है योग्य, यानी हम इसके योग्य हैं। तो यहाँ पे देखिए उधो जोग जोग हम ना है। ठीक है, आपको दोनों जोग का अर्थ आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद एक उदाहरण और आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक उदाहरण यहाँ पे ये है कि कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय, वाक पाए बौराए जग, वा खाए बौराए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक कनक का जो अर्थ है वो सोना से है, सोना। ठीक है, जो सोना आभूषण होता है उस सोने का अर्थ है, और एक कनक का जो अर्थ है वो है धतूरा। यहाँ पे देखिए जो कवि का अर्थ ये होता है कि यहाँ पे जो सोना होता है अगर जिसके पास अधिक हो जाता है, ठीक है, आवश्यकता से भी कई गुना अधिक हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, बौरा जाता है। ठीक है, पागल हो जाता है। और धतूरा उसी प्रकार धतूरा है। ठीक है, धतूरा को भी क्या होता है, जो खाता है वो हो जाता है, पागल हो जाता है। ठीक है, कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष मीन्स होता है चिपकना। ठीक है, एक शब्द से कई शब्द चिपके हो वहाँ ही श्लेष अलंकार होता है। जैसे जब कोई शब्द एक हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के सहायता से हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, इस तरह दिया हुआ है। अब इसका अर्थ देखिए, जब कोई शब्द एक हो लेकिन उसके अर्थ क्या हो, अनेक हो। तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं कि कई पानी दिया हुआ है। ठीक है, पानी पानी कई बार दिया हुआ, सभी पानी के अर्थ जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे देखिए पानी का अर्थ जो है, पहला पानी का अर्थ है यहाँ पे वो मोती की चमक से है। ठीक है, कांति से मीन्स की चमक से है। और फिर उसके बाद बिन पानी सब सून, इस पानी का जो अर्थ है दूसरे वाले वो है मनुष्य के पीने वाली पानी से। ठीक है, जो हम सब पीते हैं। फिर उसके बाद तीसरे पानी का जो अर्थ है वो है चूने के पानी से। तो यहाँ पे आप समझ गए कि 3 पानी दिए हुए हैं और तीनों पानी का अलग क्या है, अर्थ क्या है, अलग अलग है। ठीक है, वही यहाँ पे कहा गया कि जब कोई शब्द एक हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो ये हो गए शब्दा अलंकार के 3 मुख्य रूप से अलंकार जो आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक वीडियो को बड़ा सा लाइक कर दे, और हाँ, कमेंट करना आप लोग मत भूला करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।